हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 26 जून और 26 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, जो आप लोगों को सिर्फ जो हिंदी में PDF मिलता था, जो हिंदी में पढ़ाया जाता था, परंतु बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि सर बाइलैंग्वेज में पढ़ाइए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन भी दीजिए और पढ़ाइए। तो दोस्त, जो आपका जो क्वेश्चन है वो बाइलैंग्वेज यानी कि हिंदी में भी है और अंग्रेजी में, जितने भी जो अंग्रेजी वाला स्टूडेंट है वो भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्त पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने आंध्र प्रदेश की नायडू नेडू योजना को लागू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या है? तो तेलंगाना। जो तेलंगाना है उन्होंने हाल ही में नाडू नेडू योजना को लागू करने की घोषणा की है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था? तो ये जो राज्य बना था ये बना था 2 जून 2014 को। आप ध्यान रखिएगा, यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर यह राज्य बना था। कब बने था? तो ये बना था 2 जून 2014 को। इसी कारण 2 जून को तेलंगाना दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, साथ ही अगर इंग्लिश में सुनना चाहते हैं, इंग्लिश में क्या है? रिसेंटली विच स्टेट हैज अनाउंस टू इम्प्लीमेंटेड द नाडू नाडू स्कीम ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में किस देश ने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? न्यूजीलैंड। जो न्यूजीलैंड है उन्होंने हाल ही में ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता है। अब बात है न्यूजीलैंड, इसकी राजधानी कहाँ दोस्तों? यह है वेलिंगटन। आप ध्यान रखिएगा, जो न्यूजीलैंड है इसकी राजधानी है वेलिंगटन। साथियों आप ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड और जो ऑस्ट्रेलिया है इसके बीच में कौन सी जल संधि है दोस्तों? है बास जल संधि। आप ध्यान रखिएगा, जो बास जल संधि है ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है दोस्तों? कितना है? 9.6%। जो 9.6% है उन्होंने हाल ही में मूडीज ने यह अनुमान लगाया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में किस बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट सेवा लॉन्च किया है दोस्त? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। जो कोटक महिंद्रा बैंक है उनके द्वारा हाल ही में पे योर कॉन्टैक्ट सेवा लॉन्च की गई है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? कोटक महिंद्रा बैंक। यह एक निजी बैंक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में निकोल पासियान किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं दोस्त? तो ये बने हैं अर्मेनिया। जो अर्मेनिया है यहीं के प्रधानमंत्री बने हैं निकोल पासियान। साथियों आप ध्यान रखिएगा, अर्मेनिया की राजधानी कहाँ है दोस्त? तो अर्मेनिया इसकी राजधानी है येरेवन। कहाँ दोस्त? येरेवन। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, अर्मेनिया एक काकेशस कंट्री है। क्या है दोस्त? काकेशस कंट्री। ठीक है, साथियों आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक युद्ध चल रहा था। जो स्थान था नगोरावान, शायद यही स्थान था। इसी के बीच को लेकर अर्मेनिया और अजरबैजान में विवाद भी चल रहा था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। दोस्त प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में बी पोनमल का निधन हो गया, वो कौन थे? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है कार्टूनिस्ट। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में बी पोनमल का निधन हुआ, वो एक कार्टूनिस्ट थे। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में OnePlus ने किसे अपनी वियरेबल श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया? दोस्त कौन है? जसप्रीत बुमराह। जो जसप्रीत बुमराह उन्हें हाल ही में OnePlus ने अपनी वियरेबल श्रेणी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक माई जॉय एंड सोरो एज ए मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड के लेखक कौन है दोस्तों? हैं कृष्ण सक्सेना। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में जो लॉन्च हुई पुस्तक माई जॉय एंड सोरो एज ए मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड के लेखक हैं कृष्ण सक्सेना। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में पिछली सदी के विश्व के सबसे बड़े दानी व्यक्ति कौन बने हैं? तो वे बने हैं जमशेदजी टाटा। आप ध्यान रखिएगा, जो जमशेदजी टाटा है ये पिछली सदी के विश्व के सबसे यानी कि 100 साल में विश्व के सबसे बड़े दानी व्यक्ति बने हैं। साथियों इन्होंने कितना दान किया? तो आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने $102 बिलियन की दान की है। और दूसरे पर बात की जाए दोस्तों है भारत की, तो है अजीम प्रेम जी। कौन है दोस्त? अजीम प्रेम जी। साथ ही बात की जाए विश्व की, तो है बिल गेट्स। जो बिल गेट्स हैं वो विदेश में जो है वो है बिल गेट्स। इन्होंने $75 बिलियन की दान की है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। तो दोस्त प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? असम। जो असम है उन्होंने हाल ही में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया है। अब बात है असम, तो इसकी राजधानी कहाँ दोस्त? इसकी राजधानी है दिसपुर। कहाँ है दोस्त? दिसपुर। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 11।
दोस्त प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य में कृषि विविधीकरण योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर है दोस्त गुजरात। जो गुजरात है वहाँ पर हाल ही में कृषि विविधीकरण योजना शुरू की गई है। अब बात है गुजरात, तो इसकी राजधानी कहाँ दोस्त? गांधीनगर। यहाँ के सीएम कौन है? विजय रूपाणी। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है दोस्त? आचार्य देवव्रत। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 12 और अंतिम प्रश्न। हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान के रूप में किसे चुना गया है दोस्तों? है मनप्रीत सिंह। जो मनप्रीत सिंह और जो इन्हें हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान के रूप में चुना गया है। जबकि महिला टीम के कप्तान कौन है? तो वह है रानी रामपाल। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अगर पुरुष की बात की जाए तो मनप्रीत सिंह, परंतु अगर बात की जाए महिला तो वह है रानी रामपाल। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में इब्राहिम राइसी किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो इसका आंसर क्या था? ट्यूनीशिया। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था दोस्त? ट्यूनीशिया। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस बैंक ने आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन सेवा शुरू किया है? तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिनिधि जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्तों, यदि आपको सेशन पसंद आया हो, सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।